छात्रों, कक्षा 12 के हिंदी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत गद्य भाग में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अशोक का फूल निबंध संग्रहित है। इस अशोक के फूल निबंध से तो प्रश्न पूछा ही जाता है, आपके गद्य भाग में जो लेखक सम्मिलित किए गए हैं उन लेखकों का साहित्यिक परिचय, उनकी कृतियां तथा उनका हिंदी साहित्य में स्थान भी आपको रेखांकित करने के लिए कहा जाता है। बोर्ड परीक्षा के प्रश्न संख्या 5 के अंतर्गत यह पूछा जाता है। आज के प्रकरण में हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय, उनकी साहित्यिक सेवाएं, उनकी कृतियां तथा हिंदी साहित्य में उनके स्थान को रेखांकित करेंगे। प्रिय छात्रों, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं भारतीय संस्कृति के युगीन व्याख्याता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इन्होंने हिंदी और संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय तथा पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया। 19 मई सन 1979 ईस्वी में यह महान साहित्यकार चिर निद्रा में सो गया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। इनकी साहित्यिक सेवाओं को जब हम रेखांकित करेंगे तो उसमें वह एक निबंधकार के रूप में, एक आलोचक के रूप में, एक इतिहासकार के रूप में, एक उपन्यासकार के रूप में तथा ललित निबंधकार के रूप में उनकी जो सेवाएं हैं उन सबको हमें रेखांकित करना होगा। तो प्रिय छात्रों, आधुनिक युग के गद्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी की ख्याति मुख्य रूप से एक निबंधकार के रूप में है। वह ललित निबंधों के क्षेत्र में उनका योगदान हिंदी साहित्य में अतुलनीय है। इसके अलावा आलोचना साहित्य में भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का योगदान बहुत उच्च कोटि का है। उनके गहन अध्ययन का परिचायक है। उपन्यासकार के क्षेत्र में वह भारतीय संस्कृति से संबंधित उन्होंने केवल 4 उपन्यास लिखे। बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख और अनाम दास का पोथा, जिसमें उनके एक उपन्यासकार के रूप में उनकी प्रतिभा परिलक्षित होती है। इसके अलावा द्विवेदी जी की जो मुख्य ख्याति है वह एक ललित निबंधकार के रूप में है। द्विवेदी जी ललित निबंध के क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण लेखन कार्य किया। हिंदी के ललित निबंध को व्यवस्थित रूप प्रदान करने वाले निबंधकार के रूप में आचार्य द्विवेदी जी का अग्रणी स्थान है। उनके ललित निबंधों में रसास्वादन की अपूर्व क्षमता विद्यमान है। उनमें भावुकता, सरसता, कोमलता के साथ साथ आवेगपूर्ण प्रतिपादन की शैली भी विद्यमान है। निश्चय ही ललित निबंध के क्षेत्र में वह एक युग प्रवर्तक लेखक हैं। इसके बाद हम उनकी कृतियों को भी रेखांकित करेंगे। सबसे पहले हम उनके निबंध संग्रहों को, फिर आलोचना साहित्य को, फिर इतिहास को, उपन्यास को उनके, और फिर उनके संपादित ग्रंथों को रेखांकित करेंगे। तो प्रिय छात्रों, जहां तक निबंध संग्रह की बात है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कुल 6 निबंध संग्रह महत्वपूर्ण हैं। अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क और आलोक पर्व। आलोचना साहित्य में उनका प्रथम ग्रंथ है सूर साहित्य। सूरदास की आलोचना, सूरदास के पदों की आलोचना उन्होंने सूर साहित्य नामक ग्रंथ में की। दूसरा आलोचना साहित्य का उनका प्रमुख ग्रंथ है कबीर। कबीर पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है और कबीर को उन्होंने भाषा का डिक्टेटर भी कहा है।
तीसरा महत्वपूर्ण उनका आलोचना साहित्य है कालिदास की लालित्य योजना, और चौथा जो आलोचना साहित्य उनका महत्वपूर्ण है साहित्य सहचर। इसके अलावा इतिहास ग्रंथों में जो हिंदी साहित्य का उन्होंने इतिहास लिखा है उसमें हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य। उपन्यास में हमने आपको बताया ही कि 4 उपन्यासकार लिखकर वो एक उपन्यासकार के रूप में अपनी भाषा शैली और अपनी सांस्कृतिक अध्ययनशीलता के कारण प्रसिद्ध हुए। बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख और अनाम दास का पोथा इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। संपादन उनके संपादित ग्रंथों में नाथ सिद्धों की बानियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो और संदेश रासक। संदेश रासक जो कि अद्दमाण या अब्दुल रहमान की रचना है वो संदेश रासक है। तो संदेश रासक का उन्होंने संपादन किया, नाथ सिद्धों की बानियों का संपादन किया और संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो का उन्होंने संपादन किया। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृतियां हिंदी साहित्य की एक शाश्वत निधि हैं। उनके निबंधों में, आलोचनाओं में उच्च कोटि की विचारात्मक क्षमता के दर्शन होते हैं। हिंदी साहित्य जगत में उन्हें एक विद्वान समालोचक, निबंधकार और उपन्यासकार के रूप में ख्याति प्राप्त है। आधुनिक युग के गद्यकारों में उनका एक विशिष्ट स्थान है। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से साहित्यिक परिचय हजारी प्रसाद द्विवेदी का जैसा कि संक्षिप्त रूप से हमने आपको बताया, इसका आगे के वीडियो में नोट्स भी विद्यमान है। आप उस नोट को पढ़िए, वीडियो को देखिए, समझिए और उसे नोट भी कीजिए, जिससे आप आने वाली परीक्षाओं में उसका एक अच्छा लाभ प्राप्त कर सकें और आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। साहित्यिक परिचय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रिय छात्रों, प्रश्न कुछ इस प्रकार से बनेंगे। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियों का उल्लेख हम कर चुके हैं। इसको हमारे YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं। क्लास नोट्स है, उसको आप नोट भी बना सकते हैं। इस वीडियो में हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय, उनकी कृतियां और हिंदी साहित्य में स्थान को रेखांकित करेंगे। साहित्यिक परिचय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रिय छात्रों, संक्षिप्त सा आपको सबसे पहले उनका जीवन परिचय देना है, उसके बाद उनके साहित्यिक सेवाओं को, फिर उनकी कृतियों को और हिंदी साहित्य में स्थान को हम रेखांकित करेंगे। हम लिखेंगे उनके संक्षिप्त जीवन परिचय में हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं भारतीय संस्कृति के युगीन व्याख्याता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। 19 मई सन 1979 ईस्वी को यह महान साहित्यकार रोग शैया पर ही चिर निद्रा में
सो गया। अब हम इनकी साहित्यिक सेवाओं को रेखांकित करेंगे। आधुनिक युग के गद्यकारों में हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। आचार्य द्विवेदी के निबंधों में जहाँ साहित्य और संस्कृति की अखंड धारा प्रवाहित होती है, वहीं नित्य प्रति के जीवन की विविध गतिविधियों का चित्रण भी अत्यंत सजीवता और मार्मिकता के साथ हुआ है। उनकी आलोचनात्मक कृतियों में विद्वता और अध्ययनशीलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। द्विवेदी जी के उपन्यास मुख्य रूप से भारतीय सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित हैं, जो उनकी गंभीर विचार शक्ति के प्रमाण हैं। इतिहास और कल्पना के समन्वय द्वारा लेखक ने अपने उपन्यास साहित्य को आकर्षक रूप प्रदान किया है। प्रिय छात्रों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ख्याति मुख्य रूप से एक ललित निबंधकार के रूप में है। इसलिए उनकी साहित्यिक सेवाओं को रेखांकित करते हुए हम ललित निबंधकार टॉपिक को एक अलग शैली देते हुए रेखांकित करेंगे। हम ललित निबंधकार हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे कि द्विवेदी जी ने ललित निबंध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लेखन कार्य किया है। हिंदी के ललित निबंध को व्यवस्थित रूप प्रदान करने वाले निबंधकार के रूप में आचार्य द्विवेदी अग्रणी हैं। उनके ललित निबंधों में रसास्वादन की अपूर्व क्षमता विद्यमान है। उनमें भावुकता, सरसता और कोमलता के साथ साथ आवेगपूर्ण प्रतिपादन की शैली विद्यमान है। निश्चय ही ललित निबंध के क्षेत्र में वह एक युग प्रवर्तक लेखक हैं। इतना उनकी साहित्यिक सेवाओं को रेखांकित करने के बाद हम आचार्य द्विवेदी जी की कृतियों को रेखांकित करेंगे। प्रिय छात्रों, हम उनकी कृतियाँ जो है हेडिंग डालेंगे और उसमें सबसे पहले हम उनके निबंध संग्रहों को, पुनः उनके आलोचनात्मक साहित्य को, फिर उनके इतिहास ग्रंथों को, उनके उपन्यास को और उनके संपादित साहित्य को लिखेंगे। सबसे पहले निबंध संग्रह अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, इनके निबंध संग्रह हैं। इसको आप लोग याद भी कर लीजिएगा। अशोक के फूल जो कि आपके सिलेबस में एक निबंध भी है। अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क और आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह हैं। इनके आलोचना साहित्य में सबसे पहली आलोचना इन्होंने सूर्य साहित्य पर की, तो पहली आलोचना है सूर्य साहित्य। दूसरी आलोचना साहित्य है इनका कालिदास की लालित्य योजना। तीसरा कबीर और चौथा साहित्य सहचर आदि। तो सूर्य साहित्य, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, साहित्य सहचर आदि। इतिहास ग्रंथों में हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य की भूमिका के रूप में। दूसरा इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य। तीसरा इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आदिकाल। उपन्यास साहित्य में बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने मुख्य रूप से यही 4 उपन्यास लिखे हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, ये आत्मकथा ना होकर उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा। संपादित साहित्य में उनके संपादन में नाथ सिद्धों की बानियाँ, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो और संदेश रासक, जिसके लेखक अद्दमाण या अब्दुल रहमान कहे जाते हैं।
अब अगली हेडिंग्स हमारी होगी हिंदी साहित्य में स्थान। इसमें हम लोगों को लिखना होगा संक्षिप्त सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृतियाँ हिंदी साहित्य की शाश्वत निधि हैं। उनके निबंधों एवं आलोचनाओं में उच्च कोटि की विचारात्मक क्षमता के दर्शन होते हैं। हिंदी साहित्य जगत में उन्हें एक विद्वान समालोचक, निबंधकार और उपन्यासकार के रूप में ख्याति प्राप्त है। आधुनिक युग के गद्यकारों में उनका विशिष्ट स्थान है। तो प्रिय छात्रों, ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का संक्षिप्त साहित्यिक परिचय, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस साहित्यिक परिचय, उनकी कृतियों और हिंदी साहित्य में स्थान का आप लोग नोट अवश्य बनाइएगा, जिससे आप आने वाली अपनी बोर्ड परीक्षा में इसका उचित उत्तर दे सकें और अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। यह वीडियो, यह साहित्यिक परिचय आपको कैसा लगा, इस पर हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य सूचित कीजिएगा। वीडियो को लाइक और अपने साथियों में शेयर भी अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।